नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष आरंभ हो चुका है। कैसे मिले हमें पितरों का आशीर्वाद, कैसे रहें हमारे पितृ प्रसन्न, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, या ज़िंदगी में बहुत कठिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिलती जिसके आप हकदार होते हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं ज़िंदगी में हमेशा चलती ही रहती हैं, घर में कलह, लड़ाई झगड़े, और काफ़ी लोगों को पितरों के अप्रसन्न होने की वजह से वंश वृद्धि भी नहीं मिलती, यानी कि उनको संतान की प्राप्ति भी नहीं मिलती। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे कि कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम पितरों की प्रसन्नता की। जी, सबसे पहले आपने देखा होगा घरों में जब भी हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हम अपने घर में लगाते हैं। और कहीं ना कहीं हम एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा अप्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। जी, सही दिशा में लगा हुआ फ़ोटो, सही दिशा में लगा हुआ उनका फ़ोटो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है काफ़ी लोग फ़ोटो लगा देते हैं पितरों का, जो कि बहुत गलत है। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो घर का उनका पूजा स्थान होता है, वहाँ पितरों की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। पितरों की प्रसन्नता आपको मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले, तो वास्तु के हिसाब से जो उनकी सबसे सही दिशा है फ़ोटोग्राफ्स लगाने की, वो है साउथ वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपने पितरों की फ़ोटो लगाते हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती रहती है, क्योंकि वो डायरेक्शन बहुत ही सही है। दूसरा, एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है कि काफ़ी लोग रसोई घर में फ़ोटो लगा देते हैं पितरों की, वो भी आपको नहीं करना है। टॉयलेट की वॉल कई बार ऐसी डायरेक्शन में आ रही होती है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं है तो आप छोटा सा फ़ोटोग्राफ सही डायरेक्शन में लगाएं और उनको प्रसन्न करें, और उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग हमेशा लेते रहें, जिससे आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहे। दूसरी एक चीज़ और है कि जब पितृपक्ष होता है, हम ऐसा क्या करें अपने पितरों के लिए कि उनका जो तर्पण किया जाता है, उनका जो भोजन दिया जाता है, वो उन तक पहुँचे और उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। पितृपक्ष में सबसे अच्छा उपाय तो आप एक कर सकते हैं कि किसी भी पीपल के वृक्ष पे आप एक छोटी मटकी बांध सकते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा होल आप कर सकते हैं। उसको पीपल के किसी भी वृक्ष पे आप बांध दें, और प्रतिदिन जाकर अगर आप उसमें जल भरते हैं तो ये पितरों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। पितरों को जल ग्रहण, उनको मिलना, जल उनको प्राप्त होना सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर आप प्रतिदिन वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप किसी और को भी भेज सकते हैं, लेकिन लगातार उस मटके में पानी भरता रहना चाहिए। जो आपके ऐसे पितर हैं जिनको आप जानते हैं, जो भूले बिसरे आपके पूर्वज हैं, जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस जल को ग्रहण करके तृप्ति पाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके अलावा एक उपाय आप और कर सकते हैं, बहुत आसान सा उपाय है। 7 जनेऊ आपको लेने हैं। 7 जनेऊ, कुछ मिठाई, कुछ फल, और साथ में कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, मेवे, जो भी आप लेना चाहें, वो सभी ले जाके आप पितृपक्ष में कभी भी जाके पीपल के वृक्ष के नीचे उसको चढ़ा सकते हैं। और स्पेशली अगर ये मंदिर का कोई पीपल का वृक्ष हो तो बहुत ही शुभ रहता है। ये चीज़ भी जब आप चढ़ाते हैं तो आप देखते हैं उससे आपके जो पितृ हैं वो बहुत तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, और ज़िंदगी में आपकी हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जो खास चीज़ हमेशा पितृपक्ष में की जाती है, हर एक परिवार में ये चीज़ की जाती है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं जानते हैं उसका एक खास महत्व है। पितृपक्ष में गाय को, कुत्ते को और कौवे को खास तौर पे भोजन देने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो जो आप अपने घर की रोटी बनाते हैं, पहले उसके ऊपर आप थोड़ा सा चीनी रखिए और थोड़ा सा घी आप उसके ऊपर रखिए, तो वो आप गाय को खिलाइए। और ऐसे ही एक रोटी जो आखिरी में आप बनाएंगे अपनी, उसमें भी आप घी और चीनी रख के कुत्ते को आप अवश्य खिलाइए पितृपक्ष में। और साथ ही ऐसे ही एक रोटी का टुकड़ा करके घी लगा के एक रोटी बनाइए
लीजिए, थोड़ी उसमें चीनी मिलाइए और उसके टुकड़े करके आप अगर अपनी छत पे, अपनी बालकनी में या जहाँ पे भी कौवे आते हैं वहाँ अगर आप खिलाते हैं तो देखते हैं इससे भी आपके पितृ बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं। और आपकी कुंडली में बाई चांस अगर ऐसा कोई दोष है, पितृदोष है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलती है कि जो आपकी परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो इन उपायों से कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस पितृपक्ष में आप ज़रूर से उपाय अवश्य करें और अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद ज़रूर लें। और कई बार देखा जाता है कि आपके पितरों को जो भी चीज़ें पसंद हैं, आपके पूर्वजों को जो भी चीज़ें पसंद हैं, वो चीज़ भी अगर दान स्वरूप आप करते हैं, देते हैं, तो भी आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा कि ऐसे में अगर आपको अपने पितरों की कोई भी तिथि याद नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, तो जो पितृपक्ष का सबसे आखिरी दिन होता है अमावस्या का, उस दिन भी आप कोई भी मंदिर में जाके जो भी कच्चा खाना होता है, कच्चा सीधा जिसे कहा जाता है, सूखा आटा, चावल, दाल, फल, सब्जियां, मसाले, घी, चीनी, ये सब सामान एक थाली में रख के अगर आप किसी भी मंदिर में दे के आते हैं तो भी इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपको उनकी तिथि याद नहीं है। तो अमावस्या को ऐसे पितरों का पितृपक्ष में किया जाता है श्राद्ध जिनकी तिथि आपको याद नहीं है, समय याद नहीं है, डेट याद नहीं है, तो भोजन उन तक अवश्य पहुंचता है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। तो इस पितृपक्ष में ये उपाय मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। कोई भी एक उपाय आप इसमें से कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा एक उपाय है, अगर पितृपक्ष में आप कहीं पर भी पीपल का वृक्ष लगवाते हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष पे सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल का वृक्ष अगर पितृपक्ष में आप कहीं भी लगवाते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलता है, बहुत बड़ा फल और लाभ आपको उसका मिलता है, आपके पूरी परिवार को इसका लाभ मिलता है। तो ये आप अवश्य ही कीजिए, इससे वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा, साथ में आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आपको भी इसका लाभ मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने इसमें से क्या उपाय किए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसा ही कुछ लेके आऊँगी। साथ ही आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का आशीर्वाद इस पितृपक्ष में आपको ज़रूर मिले और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हों। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों, नमस्कार। अगले प्रोग्राम के तक के लिए थैंक यू सो मच।